इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हैं, हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। इसलिए अगर आप इस आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देना चाहते हो, तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान सुनिए। हो सके कि इस वीडियो को देखने बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकल सको। हो सकता है कि आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और आप इस वीडियो देख रहे हो, तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस वीर एनआरसी से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीडियो नाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तुम्हें उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से चेंज देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीडियो को जबरदस्ती रोक कर रखोगे, तो यह कितनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है, एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत रखता है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की वजह है इसे किसी दिशा में निर्धारित करना चाहिए, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह लोग इसे ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्तमैथुन के जरिए या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे, तो तब आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस्म को निकालने में जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीडियो को अपने शरीर में धारण करने से सोच हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप हरियाणा से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो, तो आपको अपने मोबाइल कैमरे वीडियो ना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों पढ़ना होगा, और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। रोज सुबह उठने का प्रयास करें, और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत है उस जगह से उठकर चले जाइए, या फिर 10-12 दें, जिससे ध्यान विचार की तरफ न जाए। और आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठा जाना चाहिए। योग भी जाम सुबह शाम करें और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है? वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दें, यह पहले या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का यह मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो गए, नहीं। अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्तमैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पूर्ण है, एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को ले हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के
वह सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखी है या औरों से सुनी है, तो आप कम से कम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले। हालांकि यार इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेरे भाई एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्त मैथुन किया है? चलो मैं बताता है, 1 साल 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा। तो सोचो जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे, फिर 90 दिन तो कम ही है। मुझे भी पता है भाई, किसी भी आदत को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 90 दिन के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। अगर आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या फायदा है। लेकिन इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जब आप खुद इसका महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर पहचान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थी और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हों, तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए, जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वे है चेहरे पर तेज। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है, चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी खान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका चेहरा बिना किसी मेकअप की चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतनी ही फायदे नहीं है, ये आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एक आग्रह नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की चीज होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं।
जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप कब से कह सकेंगे कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा दोस्तों। मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साथ दूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए, एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्तौड़यात्मना उपक्रम क्षिप्रा, यह तुम जो जीवन की आपका वीर जो है वह आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीडियो के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीडियो को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते। वह येन केन प्रकारेण बाहर जाएगा और अगर शरीर से बाहर निरंतर बीढ़े जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती है और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही है। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि न व्यर्थ है, हस्त मैथुन अधिक क्रियाएं मस्त। बेशक आप जितना कर लें उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी ले चला ही जाएगा। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3, 4, 5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षित कर सकता है। स्वप्न दोष शादी से बच सकता है। उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके की जो इन्फ्लुएंस है, इनके प्रभाव में आकर की गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो 1-1, 2-2 दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4, 5, 6 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष शादी के माध्यम से शरीर से बाहर जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी सुनाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है होगा। यह मूर्ति बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे, तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया स्टैंड योग हो और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन भी रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है।
इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़कर कि अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। जान में जान को ढक लेता है। क्या ढक लेता है? जान को जो यह कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, यह व्यक्ति की जान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा है, ये बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगे, तो ये सारी बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही है। आवृत्त हम यह देख जाएंगी, लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक हैं, वह इनको शत्रु मानता है, जिससे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं। ज्ञानियों उन कहानियों के लिए नित्य परिणाम, यह सब जो वासनाएं हैं, यह सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु है। उसकी वे इन्हें शत्रु समझता है और इनका त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। यह एक नहीं कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटकेगा, निश्चित भटका आएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि तानते तो एक्शन उभार था, कि जो ये तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता से बेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा बेगमों बढ़कर के आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें, तो अगली बार जब वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। यह निश्चित बात समझे। यह बात समझ लें कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। यह निश्चित समझे, पक्की बात समझे। आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ हो गए, उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जाए, ऐसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी भर्तियां विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको यह सभी कम निकृष्ट लगने लगेंगे। आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे। आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा। आप समझें कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की बस हो जाता है, यह आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें कमेंट के माध्यम से, अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहे, एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं। आगे जीवन में जो चीजें आपको भटकाती है और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, जितनी कम ऊर्जा हो भी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। हिना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है, पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली है। साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृद्धि को तंदूरी बनाने वाली चीज है। क्या क्या है? तेजी से आप इस बात को समझना। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को एक विचार आया, उस पर चिंता ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात की गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो, बिल्कुल अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, अलग लाइन भोजन, फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें।
पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा, शतावर्ण आदि है, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है। क्रोध भी जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है। ध्यान रखना है एक और बात का, कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंदूक इतने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है। मनुष्य है, आप गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझकर गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं, तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना, यह नहीं सोचते रहना है कि आप कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है। और अपने कैजुअल को था काला है। कैसे व्यायाम करते हैं? आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्राणायाम आदि के अभ्यास करें। शरीर पतला चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन। जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है। आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी से भी तरीके से आपको परमात्मा से जोड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे, उतना ही आप प्रभु की माया, यह माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है। इसे आप ऐसा ना समझें कि इसके बिना ना, यह विशेष है, यह अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जोड़ना है, अपने मन को सताव व्यक्ति में रखना। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने, जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन। हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, आशयों ने जो कहा है, आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी है, वह आप तक पहुंचाएं। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं, यह आपका चुनाव है। तो आज के लिए, आपके लिए यह मार्गदर्शन हमारा था। बिल्कुल, मैं कहानी को विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। यह कहानी अर्जुन के जीवन में घटित घटनाओं और उनके प्रभावों को गहराई से समझने में मदद करेगी। अर्जुन एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी और वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। अर्जुन का जीवन सामान्य था, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता था कि कुछ कमी है। वह हमेशा थका हुआ और अनमना महसूस करता था। उसकी ऊर्जा स्तर नीचे था और वह अपने काम और निजी जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं था। एक दिन उसने अपने एक मित्र से सुना कि वीर्य रोकने, सेमेन रिटेंशन से शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। उसने इस पर शोध किया और पाया कि कई प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों में इसके लाभ बताए गए हैं। उसने निश्चय किया कि वह 30 दिन तक वीर्य रोकेगा और देखेगा कि क्या परिवर्तन होते हैं। अर्जुन के लिए पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। उसे अपने पुराने आदतों को बदलना पड़ा और यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था और वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहता था। पहले दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आदतें कितनी गहरी हैं। उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी इच्छाओं को दबाना बहुत मुश्किल लग रहा था। वह हमेशा अपने आप को यह याद दिलाता रहा कि यह उसके लिए अच्छा है और उसे धैर्य रखना चाहिए। दूसरे दिन उसने कुछ राहत महसूस की। उसने अपने ध्यान और योग का अभ्यास बढ़ा दिया। उसने पाया कि ध्यान करने से उसकी मनोस्थिति में सुधार हो रहा है
और वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पा रहा है। तीसरे दिन से अर्जुन ने अपनी ऊर्जा स्तर में थोड़ा बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और उसे अधिक तरोताजा महसूस होने लगा। उसने अपने दैनिक कार्यों में ज्यादा मन लगाना शुरू किया और उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। चौथे दिन उसने जिम में वर्कआउट किया और पाया कि वह अधिक वजन उठा सकता है। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और उसने इसे अपनी ऊर्जा के बढ़ते स्तर का संकेत माना। पांचवें दिन से अर्जुन ने अपनी मानसिक स्पष्टता में वृद्धि महसूस की। उसे काम में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगा और उसकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ। उसने अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ बातचीत में भी बदलाव महसूस किया। उसने महसूस किया कि लोग उसकी ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं और उसकी बातें सुनने लगे हैं। छठे और सातवें दिन अर्जुन ने अपने जीवन में अन्य सकारात्मक बदलाव भी देखे। उसने पाया कि उसकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और वह सुबह अधिक तरोताजा महसूस करता है। उसने ध्यान और योग का अभ्यास जारी रखा और पाया कि यह उसकी मानसिक शांति और स्थिरता में मदद कर रहा है। दूसरे सप्ताह में अर्जुन ने शारीरिक और मानसिक स्तर पर और भी गहरे परिवर्तन महसूस किए। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही थीं और उसकी धैर्य क्षमता में वृद्धि हो रही थी। आठवें दिन अर्जुन ने जिम में और भी बेहतर प्रदर्शन किया। उसने पाया कि उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ रही है और वह अधिक कठिन एक्सरसाइज कर सकता है। उसने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना शुरू किया और स्वस्थ भोजन का सेवन किया। नौवें दिन उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और अधिक समय व्यायाम और ध्यान में बिताया। उसने महसूस किया कि उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों बढ़ रही है। वह अपने शरीर के बदलावों को देखकर बहुत खुश था। 10वें दिन से अर्जुन ने अपने धैर्य और संयम में वृद्धि महसूस की। उसने पाया कि वह पहले की तुलना में अधिक शांत और संयमित हो गया है। उसने अपने गुस्से और उत्तेजना पर नियंत्रण पाना शुरू किया और यह उसके संबंधों में भी दिखने लगा। 11वें दिन उसने अपनी एकाग्रता में और भी सुधार देखा। उसने काम में अधिक मन लगाया और उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। उसने अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ बेहतर तालमेल बनाया और यह महसूस किया कि उसकी सामाजिक जीवन में भी सुधार हो रहा है। 12वें दिन अर्जुन ने ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शांति को और भी गहराई से महसूस किया। उसने पाया कि ध्यान करने से उसकी मानसिक स्थिति में स्थिरता आ रही है और वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पा रहा है। 13वें और 14वें दिन उसने ध्यान और योग का अभ्यास जारी रखा और पाया कि यह उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में बहुत सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी नींद की गुणवत्ता में और भी सुधार हो रहा है और वह सुबह तरोताजा महसूस कर रहा है। तीसरे सप्ताह में अर्जुन ने मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव किया। उसने अपने ध्यान और योग के अभ्यास को और भी गहराई से अपनाया और पाया कि उसकी मानसिक स्थिति में और भी सुधार हो रहा है। 15वें दिन अर्जुन ने ध्यान में अधिक समय बिताया और पाया कि वह अपने विचारों को और भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पा रहा है। उसने अपने मन की गहराइयों में झांकना शुरू किया और पाया कि वह अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकता है। 16वें दिन उसने अपनी मानसिक स्थिति में और भी सुधार देखा। उसने पाया कि वह पहले की तुलना में अधिक स्थिर और शांत हो गया है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाए और यह महसूस किया कि उसकी सामाजिक जीवन में भी सुधार हो रहा है। बुद्ध के समय की एक कहानी है जो आत्मसंयम और ध्यान पर जोर देती है। यह कहानी एक युवक की है जो अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्ध से मार्गदर्शन चाहता था। यह कथा न केवल आत्मसंयम और ध्यान के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे इन प्रथाओं को अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकता है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे और लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था, बुद्ध के पास आया। उसका मन व्याकुल था और उसे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। उसने बुद्ध से अपनी समस्या बताई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से सुना
और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने महसूस किया कि इस युवक की समस्या का समाधान आत्मसंयम और ध्यान में है। उन्होंने युवक से कहा, यदि तुम वास्तव में अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करना। यह न केवल शारीरिक संयम का पालन करने का संदर्भ देता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम का भी है। बुद्ध ने युवक को समझाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकता है और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। युवक ने बुद्ध की सलाह मानकर 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। उसने अपने मन को संयमित किया और अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखा। इस प्रक्रिया में उसने अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे सकारात्मक कार्यों में लगाने का अभ्यास किया। बुद्ध ने युवक को नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने की सलाह दी। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना और उसे शांति में स्थित करना। प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास की विधियों का अभ्यास करना, जिससे शरीर और मन में संतुलन स्थापित हो सके। युवक ने बुद्ध की इस सलाह को भी माना और हर दिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने लगा। प्रारंभ में उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तकनीक को सुधार लिया और ध्यान में गहराई प्राप्त की। प्राणायाम के माध्यम से उसने अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना सीखा और अपने शरीर और मन में शांति और संतुलन स्थापित किया। 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने और नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद युवक ने अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखे। उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई। उसने पाया कि वह अब अधिक केंद्रित, शांत और ऊर्जा से भरपूर था। उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार हुआ था। इस प्रक्रिया में युवक ने यह भी सीखा कि आत्म संयम और अनुशासन के माध्यम से वह अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकता है। उसने यह अनुभव किया कि जब हम अपने मन और शरीर को संयमित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और आत्म संयम का पालन करने से व्यक्ति को कई लाभ होते हैं। यह न केवल शारीरिक ऊर्जा को संरक्षित करता है, बल्कि मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। आत्म संयम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा सकता है, जिससे उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। आत्म संयम से व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन स्थापित कर सकता है। यह उसे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि उसे एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की भी प्रेरणा देता है। आत्म संयम का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकता है, जिससे उसकी उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ध्यान से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त हो सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकता है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास प्रश्वास की विधियों का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने शरीर और मन में संतुलन स्थापित कर सकता है। प्राणायाम से श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कर सकता है, जिससे उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। प्रकार बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म संयम, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करें और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में उपयोग करें। आत्म संयम और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। यकीन मानिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं
जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। चाहे आपको अमीर बनना हो, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी हो, अच्छी बॉडी बनानी हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, बस इतना काम करना होगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर इसमें बताए गए सभी बातों को आपको मात्र 90 दिनों तक फॉलो करना है। जी हाँ, मात्र 90 दिन। तो अगर आप अपने शक्तिशाली वीर्य को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं तो न तो केवल शरीर को बल्कि अपने पूरे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के वीर्य में नए जीवन देने की ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि मनुष्य यदि इसे बचा ले तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान समय में होने वाले सभी घटनाओं को यूं ही जान सकता है और समझ सकता है। बहुत से महान व्यक्ति, गौतम बुद्ध और विवेकानंद जैसे लोगों ने अपने वीर्य को बचाकर ही इतने बुद्धिमान और ज्ञानी बन पाए हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितनी पावरफुल है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन बातों को ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक सुनेगा, वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएगा और उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, जब भी मन भटकने लगे तब इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यदि हो सके तो आप इसे सेव करके रख लें। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और लोग इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जो मन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य शुरू करें। आपको वह चीज नहीं देखनी, वह बातें नहीं पढ़नी, वह दृश्य नहीं देखनी जिससे आपके अंदर काम वासना जागृत हो। और अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है और अचानक आपकी दृष्टि उस पर गई तो उस प्रकार की क्रिया आपके भी अंदर जागृत हो जाती है। और मान लीजिए एक बार अगर देख भी लेते हैं तो कोशिश करें कि दोबारा दृष्टि नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें और कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने वाणी से शरीर वाली बातें करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा। चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर धारक हो, परस्पर आकर्षण वाली बातें करते हैं तो वाणी से किए विचार से आपका ज्ञान इंद्रिय का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते। इसीलिए वाणी से आप कोई वार्तालाप ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े। गंदी बातें या विचार की बातें, कामुक बातें सुना जिससे हमारे हृदय में कामना जाग जाए, बिल्कुल न करें। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से संबंधित बातें करें। कोई ऐसा मित्र है या हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है तो उनसे दूर रहें। नहीं तो उन्हें समझा दें कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। अगर आप सगर्वेंद्र रे ब्रह्मचारी भाव नींद का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचर्य, किसी को स्पर्श मत करें तो हमारी त्वरित काव्य विचार ना होने पाए। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, गृहित द्वारों में कहीं सुख है।
नहीं, अगर उसको भोगने के बाद हृदय कह देता है कि अब कुछ न चाहिए, तब सही हो सकता था। लेकिन फिर से वही मन करने लगता है, क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद का नाश करते रहेंगे, तो आप ना ही इस लोक में सुखी रहेंगे और ना ही परलोक में। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहले तो यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहे, और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझ रहे हैं वह बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे आप जितना उसे निकालते रहें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, बल्कि दुख बढ़ता ही चला जाएगा। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य करके देखें, आपका जीवन सही से चलने लगेगा और आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि वीर्य निकलने के बाद अथवा ब्रह्मचर्य नष्ट होने के बाद आपको अपने आप पर बहुत ही घृणा या घिन्न महसूस होता है और आपको लगता है कि यह सब बेकार है, यह हमने क्यों किया, पछतावा होने लगता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप वही गलत काम दोबारा से कर डालते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से आपका वीर्य स्खलित होता है बिना किसी चेष्टा के, तो आपको घबराना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता है। वह इसलिए हो जाता है जबकि माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जिससे आपके कई सालों का ब्रह्मचर्य टूट जाए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। अगर आप ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कायम रखते हैं तो संयम करें, भगवान का भजन सुनें और उनकी पूजा करें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, जिससे मन शीतल होता है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है और आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। भले कपड़े फटे हों, भले कम पैसे वाले हों, लेकिन पवित्र होने चाहिए और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान न करें। नहाने के दौरान खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल न करें, इससे आपके अंदर कामना जागृत होती है। उसके सुगंध के कारण अधिक गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ करके पोंछिए। ब्रह्मचारी के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। दिन में आप हल्का भोजन ही करें। अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं तो यह ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालता है। सात्विक आहार ही ब्रह्मचारी के लिए सही रहता है। गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सात्विक ही क्यों ना हो, अन्यथा वह तामसिक बन जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने के बजाय उनके कारण को ढूंढ निकाले, जिससे मन विषय विकार में फंस जाता है। अर्थात मन वचन काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना या उसे प्रोत्साहन नहीं देना। आप विवाहित हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यह समझना और सीखना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, उनके लिए ज्ञानी पुरुष की यह अद्वितीय नई दृष्टि एकमात्र गारंटी उपाय है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। परम पूज्य दादा श्री कहते हैं कि जब से खुद विषय का विरोधी हुआ, तभी से निर्वशी बनने की शुरुआत हो जाती है। मन वचन काया से जो भी विकारी विचार, इच्छाएं और चेष्टाएं हुई हों, उन सभी के लिए पश्चाताप करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने का यह एक उपाय है। विवाहित लोगों के लिए आपसी सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लेना या फिर एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, वही इस काल में ब्रह्मचर्य पालन करने के समान है। सिर्फ विश्व विकार के आगे को दबाकर नहीं, बल्कि सही समझ के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परम पूज्य दादा श्री ने समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य पुस्तक में व्यावहारिक रूप से उपयुक्त चाबियां बताई हैं। उन्होंने अनेक विषय के परिणाम, ब्रह्मचर्य पालन करने के फायदे और साथ ही दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए वह भी समझाया है।
ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। अगर आप बगैर किसी लक्ष्य के चल रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच रहे हैं या किस लिए वहां जा रहे हैं। किंतु आप मन में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो निश्चित ही वहां पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी लक्ष्य निर्धारित करके सही समझ के साथ ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के फलस्वरूप यदि मोक्ष नहीं मिल रहा हो तो वह ब्रह्मचर्य नसबंदी के बराबर ही है। फिर भी उससे शरीर अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, रूपवान बनते हैं, ज्यादा जीते हैं, लेकिन वह अंतिम देह नहीं है जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना ही है। उसे तो संयम की खूब परीक्षा करके देख लेना चाहिए, कसौटी पर कसकर देखना चाहिए, और यदि ऐसा लगे कि फिसल पड़ेगा तो शादी कर लेना अच्छा है। फिर भी वह कंट्रोल पूर्वक होना चाहिए। शादी करने वाली से कह देना पड़ेगा कि मेरा कंट्रोल पूर्वकता है। अगर आप यह बात उसे बता देंगे तो सामने वाला भी आपको समझने लगेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।